अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AP92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी। आज हम मौजूद हैं क्यूर पाकिस्तान वेलफेयर की जानिब से मुनक्किदा 8वां सालाना मेगा स्माइल्स इवेंट में। इसमें भरपूर अंदाज में यतीम बच्चों और स्पेशल बच्चों की हौसला अफजाई की गई है। आज की इस तकरीब में मेरे साथ मोहम्मद जुनैद हमारे ख़ुसूसी रिपोर्टर और साथ ही SCM न्यूज़ के मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम छुगाड़ा मेमन की खिदमत भी शामिल हैं। हमने मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम की कवरेज की और क्यूर पाकिस्तान वेलफेयर की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ का जायज़ा लिया, जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मेहमानान गिरामी भी आए और कसीर तादाद में बच्चों ने शिरकत की और मेहमानान गिरामी भी कसीर तादाद में मौजूद थे। और इसकी ख़ास बात यह थी कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ वेलफेयर इदारे जो कि अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं या किसी और अंदाज में चल रहे हैं, उन्होंने भरपूर पार्टिसिपेट किया और इसमें सीरत अब्बास ज़ैदी साहब की खिदमत को सराहते हुए उनका साथ दिया। और यहाँ खाने पीने के स्टॉल लगाए गए, इसके साथ साथ गिफ्ट के स्टॉल्स थे और लैपटॉप्स वगैरह भी कुरानदाजी के ज़रिए दिए गए। यानी कि बहुत सारे तोहफ़े इन बच्चों के लिए रखे गए थे और बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ बिखेरने का ये प्रोग्राम था, जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप यकीनन इससे में अपने राय का ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक यूनिक एक्टिविटी है और 8वीं ये जो प्लान चल रहा है और आप दोनों बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं, वेरी नाइस माशाल्लाह। और फॉरेनर्स को भी बुला रहे हैं, जिससे बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन जाता है। आजकल पाकिस्तान में का बहुत नेगेटिव परसेप्शन इंटरनेशनली होता जाता है। ये चीज़ें पाकिस्तान का भी एक अच्छा इमेज देती हैं कि हम भी दिल रखते हैं, ख्याल करते हैं और मोहब्बत वाले लोग हैं जो असल पाकिस्तानी होते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। सीरत जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सबसे कम्युनिकेट करते हैं। जब तक हम पाकिस्तानी जो बाहर हैं और पाकिस्तान में रहते हैं आपस में मिल के काम करेंगे तो पाकिस्तान को कोई तरक्की से इनको नहीं रोक सकता। तो आप सबको बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बात तो ये कि इस्लामी तालीमात में यतीमों के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा ताकीद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मौजूद है। लेकिन सीरत अब्बास ने ऑस्ट्रेलिया में जो कि मुकीम है एक ऐसा कदम उठाया कि जिससे न सिर्फ कि इन यतीम मासूम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का सबब बने, बल्कि शहर कराची के उफ़क़ पर आज का ये प्रोग्राम भी एक तारीख रकम कर गया। और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंतज़ार करते हैं कि कब मॉल ऑफ इस्माइल का आगाज़ होगा और कब हम जाएंगे वहाँ पर। तो बहुत खूबसूरत महफिल है। परवरदिगार आलम सीरत अब्बास को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, उनकी पूरी टीम को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरे ये दो भाई, ये दो बच्चे जो कि वक़ार और कामरान, रब्बुल आलमीन इनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। इन्होंने बेहतरीन खूबसूरत तरीके से आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम की निज़ामत का काम सरअंजाम दिया है। ए पाक परवरदिगार आलम तू दिलों का हाल बेहतर व बखूबी जानता है, या रब्बुल आलमीन तू इसको कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। लाजिम है क्योंकि ये वो नाम था जो कि अब तक के सर्टिफिकेट में मौजूद। अब वक्त हुआ चाहता है मैजिक इदरीस साहब से। और इदरीस साहब जब आएंगे जब आप तालियां बजाएंगे, तालियों की गूंज वाजिबुल एहतराम हमारे और आपके सबके हरदिल अजीज जनाब सीरत अब्बास साहब और उनकी तमाम मैनेजमेंट और तमाम ये जो बाबो बहार आपके सामने हैं, उनको तहे दिल से मैं सलाम भी पेश करता हूँ और शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त क्यूर पाकिस्तान के बिलाल शाह साहब मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने ज़बरदस्त मेला सजाया है, मुख्तलिफ़ बच्चों को यहाँ गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं।
तकरीब भी चल रही है, मुख्तलिफ मेहमानान गिरामी की आमद का सिलसिला भी जारी है। क्या कहेंगे सर इस आज के इवेंट के बारे में, क्या मकसद है और ये जो आप स्पेशल बच्चों में भी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये माशाल्लाह हमारे जो तंजीम है क्योर पाकिस्तान वेलफेयर, उसके बानी सीरत अब्बास ज़ैदी का एक ऐसा मुनफरद आइडिया है ये मॉल ऑफ स्माइल कि फ़िलहाल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इस जैसा इवेंट ना पहले कभी हुआ है और ना कहीं होता है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑर्फन हाउसेस से और जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं वो आते हैं और उनके लिए सब चीज़ें यहाँ पे फ्री रखी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सिर्फ एक मुस्कुराहट के बदले उनको सब कुछ दिया जाता है। अच्छा, माशाल्लाह इन बच्चों को जो आप फ्री सब चीज़ें भी दे रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, ये सारा जो है किस सिलसिले की कड़ी है? मतलब ये आपका जो 8वां प्रोग्राम है, ये सारे इसी तरह होते रहें? जी बिल्कुल, माशाल्लाह पहले ही हमने मुनक्किद किया था, जब से ही हमारा यही वो है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। और हमारी जो तंजीम है इसके बानी है कि अपने सीरत अब्बास भाई, उनका मिशन ये है कि पाकिस्तान में जो यतीम बच्चे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और उनको एक खुद मुख्तार शहरी बनाया जाए, ताकि वो आराम से यहाँ पे रह सकें, उनको एहसास कमतरी ना हो किसी तरह का। अच्छा, आपने कोई बाकायदा इदारा भी कायम किया है या बस सिर्फ इवेंट्स करते हैं और उन इवेंट्स के ज़रिए इन बच्चों को जो है ना आप खुशियाँ देते हैं? नहीं, हमारा ये एक तंजीम है पूरी क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के नाम से, इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं। रमज़ान में हम 30 दिन की इफ्तारी करते हैं जौहर चौरंगी पे, इसके अलावा राशन भी हमारा रहता है। फिर बीच में अभी जब आटे का शदीद बुहरान आया था तो हमने आटे के थैले एक बड़ी तादाद में जो ना मुख्तलिफ घरों में उनके दरवाज़ों पर जाके पहुँचाएँ। इसके अलावा भी तालीमी लिहाज से भी हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जिसमें यतीम बच्चों को तालीम में सपोर्ट करते रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अमल फॉर अजर के स्टॉल पर और उनकी टीम मौजूद है। आप लोग भी माशाल्लाह नादार बच्चों के लिए और जो सीरत साहब और क्यूर पाकिस्तान काम कर रहे हैं उसका हिस्सा बने हैं। एक तो आप लोगों को हमारी टीम की जानिब से भी मुबारकबाद पेश हो और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस नज़रिए के तहत आप यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो मैं क्योर पाकिस्तान की टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि वो इतना बड़ा इवेंट उन्होंने स्पेशल चाइल्ड और यतीम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ करा है। पूरे कराची में इस तरीके के इवेंट कहीं पे देखने को नहीं मिलते, सबसे पहली बात तो यह है। और हम जैसे एक NGO चला रहे, तो हम तो चाहते हैं कि यतीम बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो यहाँ पे जब हम आते हैं, इसी जज्बे से आते हैं कि यहाँ पे जो यतीम बच्चे हैं उनकी आके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि यतीम बच्चे जो हैं इन पर रहम करें, तो वो जो इन पर रहम करेगा वो क़यामत के दिन उनके साथ होगा। तो इस मोटिव को भी देखते हुए और इंशाअल्लाह ताला आप देख सकते हैं ये सारा हमारा स्टॉल के मनाजिर, ये हमने पैकिंग चल रही है, वहाँ पे पैक होके रखे हुए हैं और बच्चों को दिया जा रहा है। ये बच्चे आ रहे हैं, इनको टिक करके दिया जा रहा है तमाम चीज़ें। ये हमारे वॉलंटियर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तमाम जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये एक इंस्टीट्यूट है सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से हम लोग एफिलेटेड हैं और अपने शोबे में भी सारे बहुत अच्छे काम सर अंजाम दे रहे हैं और सोशल वर्किंग की फील्ड में भी बहुत अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह आप लोग ये जो सेटअप बनाया है ये आप खुद अपनी जेब खर्च से चला रहे हैं या फिर आप लोग भी फंड्स देते हैं? किस तरीक़ा कार के तहत आप अमल फॉर अजर पे काम कर रहे हैं? बेसिकली अगर आप बात करें, हम लोग तो स्कूल लाइफ से जब बच्चे थे तभी से हमने काम शुरू कर दिए थे। अब वो हमारी जेब में पैसे हों या हमारे वालिदैन के जेब में पैसे हों या जो भी चाचा मामू भतीजे जितने भी हैं ना, सब बस जमा पूंजी से हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर देते हैं एज अ स्टूडेंट ना। और वहीं से ये काम स्टार्ट हुआ था। कोरोना वायरस में अमल फॉर अजर जो है ना प्रॉपर एक शक्ल में आया था। बेसिकली हमारे जो फाउंडर है उनकी जो स्कूल लाइफ की एक्टिविटीज़ या हमारी स्कूल लाइफ की एक्टिविटीज़ में एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कर दी। अब बेसिकली सेल्फ फाइनेंस कह लें या फंडिंग, काइंड ऑफ वो फंडिंग नहीं है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पर होती है। बेसिकली हमारी सैलरीज से, पॉकेट मनी से कह लें और अब्बू अम्मी फ्रेंड्स वगैरह मिल बांट के जितना हमें नीड होती है हम उस चीज़ को गैदर कर लेते हैं और उसमें बेसिकली अल्लाह का सबसे बड़ा एट द एंड अल्लाह ही करवाता है। जितनी हमें नीड होती है ना वो हमेशा की तरह हमारे पास वो फंड जमा हो जाते हैं। अब वो राशन ड्राइव हो कोरोना वायरस की या फिर आज के स्टॉल्स की और तमाम चीज़ों की एक्टिविटीज़ हो, तो बेसिकली एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, बस जहाँ से भी हमारे पास आ जाते हैं हम लोग जमा कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतर अंदाज में आपने भी बताया। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, मज़ीद आपके साथी यहाँ मौजूद हैं, आप बताएंगे कि आप लोग और कितनी जगहों पर इस तरह के इवेंट अब तक कर चुके हैं या और मज़ीद क्या करना चाहते हैं बच्चों के लिए या कोई और आवाम के लिए वेलफेयर के कामों में? देखें, ऐसे इवेंट्स तो हम लोग करते रहते हैं और जो है वैसे भी हम जो अलग अलग हमारी सोसाइटीज़ हैं विद इन कराची या कराची से बाहर भी, जहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो हम फिर किसी इवेंट का इंतज़ार नहीं करते। हम जो है वैसे ही अपनी तरफ से या जो लोग हमसे जुड़े हुए, इस टीम के अलावा भी एक टीम है जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ मिलके हम फिर उन लोगों तक चीज़ें पहुंचा देते हैं। तो इवेंट होना ना होना एक अलग बात है,
लेकिन हमारा विजन क्लियर है और हम चाहते हैं कि उसमें माशाल्लाह अमल फॉर अजर में टीम की एक और मेंबर मेरे साथ मौजूद हैं। और आप लोगों ने ये नाम किस तरीके से रखा और कैसे ख्याल आया, कुछ इस बारे में बताएंगी आप मुझे? अच्छा, जैसे अब ये मेरे एक टीम मेंबर ने बताया कि अमल 4 अजर या अमल फॉर अजर, बेसिकली अमल फॉर अजर है। और अमल फॉर अजर का मतलब ये है कि हर एक आप ऐसा अमल करें जिसका अजर मिले। हम अपने रास्ते से एक पत्थर भी हटाते हैं तो उसका हमें एक अजर मिलता है, एक नेकी मिलती है। तो इसी तरीके से हमारा ये एम था कि बस एक ऐसा इनिशिएटिव लाएं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, इवन घर में काम करने वाले भी, आप उनको छोटा छोटा करके कुछ भी देते रहते तो वो आपकी एक नेकी जमा होती रहती है। और इंसानियत की खिदमत करना वैसी सबसे बड़ा नेकी है। तो अमल 4 अजर का बेसिक मकसद यही है कि आप अपनी इंसानियत के लिए काम करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिनको ज़रूरत है उनके लिए काम करें। और ये बच्चे आ रहे हैं, उनकी जब हम खुशी देख रहे हैं तो वो एक मतलब इन सब का एक डबल हमें जो है वो खुशी मिल रही है, एक अजर मिल रहा है। तो अमल 4 अजर का मकसद ये है। और ये हमने कोविड में स्टार्ट किया था, जिसकी एक अमली शक्ल आई थी वो एक कोविड में आई थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको पता था कि सब अपने घर पे थे और बहुत सारे लोगों को जो है वो चीज़ें देखना पड़ी थी कि राशन का मसला था या सब चीज़ों का। तो उसमें जो हमारे फाउंडर हैं ज़ीशान आमिर खान, उन्होंने जो है वो किया कि टीम के चारों मेंबरान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही आसान तरीके से अपने कामों के बारे में बताया। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमने कोविड के दिनों में ये काम स्टार्ट किया है, नेकी का काम है, अजर का काम है और हमें इसमें खुशी और तस्कीन महसूस होती है। यकीनन आप अहबाब भी इस अमल का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। आप अमल फॉर अजर के तहत जो इतनी नेकी और अजर का काम कर रहे हैं, कोविड के दिनों में स्टार्ट लिया है, तालीमी हवाले से आप क्या सोच रखते हैं या कोई प्रोजेक्ट है आप लोगों का, इस बारे में बताइए नाज़रीन को। जब ये कोविड की एक लहर आई थी तो उसमें बहुत सी फैमिलीज़ थी जो फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर हो गए थे, उनको उनकी जॉबों से फ़ारिग कर दिया गया था, बेरोज़गार हो गए थे। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया मिशन मुमकिन के नाम से। मिशन मुमकिन का बेसिकली मकसद ये था कि तालीम से मुमकिन है तब्दीली, हमारा जो इनिशिएटिव था। अब उस चीज़ को हमने देखते हुए हमने डिफरेंट सतह पर ये स्टार्ट करा है, जिसमें हम सोसाइटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एरियाज़ लेवल पे और कराची लेवल और पाकिस्तान लेवल तक इसको लेके जाना है। सबसे पहले मैंने ख़ुद जहाँ पे मैं रह रहा हूँ सोसाइटी, उस सोसाइटी से मैंने स्टार्ट करा है और वहाँ पे जो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे थे या किसी फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से उनके वालिदैन ने उनको घर पर बैठा दिया, तालीम हासिल नहीं कर पा रहे थे, उन बच्चों की हम लिस्ट सॉर्ट आउट करते हैं। और हमारे इलाके में जो आपने देखा होगा केबल वाले आते हैं, पानी वाले आते हैं, उनको हमने मिशन मुमकिन का कमांडर्स का लक़ब दिया हुआ है। वो उन बच्चों को ढूंढ के लाते हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। जब वो लिस्ट हमारे पास प्रोवाइड कर देते हैं, उसी सोसाइटी के जो मुखय्यर हज़रात हैं, बिजनेसमैन हैं, वेल सेटल लोग हैं, उन तक हम ये तमाम चीज़ें जो हमारे प्रोफाइल्स बनती हैं बच्चों की, डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाते हैं उन बच्चों की जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, उनको हम प्रोफाइल देते हैं। प्रोफाइल देने के बाद वो जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहें तालीम के लिहाज से, वो फ़ाइल वो हमसे ले लेते हैं और उस बच्चे को वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके तालीम के खर्चात वो उठाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं चाहूँगा कि आपके चैनल से ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लोगों तक पहुँचे और फैले, और जो इस चीज़ में हमारे साथ वॉलंटियर काम करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ आके जुड़ें। क्योंकि देखें, सबसे ज़रूरत जो हमारे मुल्क में है वो है तालीम की। तालीम, राशन वगैरह के भी काम हमारे चल रहे होते हैं, डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड भी हमारी NGOs में काम चल रहे होते हैं, लेकिन तालीम सबसे ज़रूरी है। तो हमने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके इस व्लॉग से हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो हमारे इसमें हमारे साथ और कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे साथ हेल्प करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे फिर आप इजाज़त दें और आपसे आपके चैनल के लिए भी नेक तमन्ना का ज़ाहिर है। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं FK फाउंडेशन, ये भी माशाल्लाह फलाही काम कर रहे हैं। आज के बच्चों के इस इवेंट में आए हैं, माशाल्लाह बच्चों की खिदमत करने का आपको मौका मिला। आपको यहाँ पर क्योर पाकिस्तान में पहली बार आए हैं, क्या किस तरीके से आप लोग करते हैं, ज़रा बताएं नाज़रीन को हमारे। मैं पहले तो मैं सलाम करना चाहूँगा, सीरत भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। FK फाउंडेशन जो है वो तकरीबन पिछले 3 सालों से डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेन वाटर पम्प चौरंगी पे दस्तरखान लगा रही है उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं और इस महंगाई के दौर में भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सीरत भाई ने ये बोला कि यतीम बच्चों के हवाले से एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं जो हर साल करते आ रहे हैं। तो आप डेली बेसिस पे जब लोगों को खिला रहे हैं तो हम चाहेंगे इन बच्चों को भी खिलाएं। और ये यतीम बच्चे नहीं हैं, ये इनके लिए एक प्रोग्राम बहुत अच्छा है। यतीम बच्चों में काउंट नहीं होते, ये हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम बच्चे हैं। ये ज़ाहिर देखें, इतनी सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद है और इनकी खिदमत कर रही हैं, तो ये अकेले तो नहीं हुए, हम सब इनके साथ हैं। बिल्कुल, तो हमारा मकसद भी प्रॉपर यही है कि हम इन बच्चों के साथ हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई हो ताकि इन बच्चों को पता चले कि हम इनके पीछे इनके बड़े भाई बाप माएँ सब मौजूद हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है, शुक्रिया। ठीक है, कर रहे हैं बहुत अच्छा। अच्छा, क्या क्या गिफ्ट ले लिया अब तक?
अब तक बहुत गिफ्ट लिए, बैग ले लिया, चॉइस ले लिए। वाह भाई वाह, क्या करेंगे सारे गिफ्टों का, क्या करेंगे? किसी और दोस्त को देंगे या खुद ही रखेंगे? दोस्तों को देंगे, भाइयों को देंगे, खुद भी रखेंगे। कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? मैं गुलिस्तान जौहर। शुक्रिया। चलें बस। चलो बस स्टॉप। नाज़रीन, इस वक्त हम फूड कॉर्नर के स्टॉल पे मौजूद हैं। इनकी टीम यहाँ मौजूद है। माशाल्लाह आप भी बच्चों की खिदमत के लिए यहाँ पर आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और दीगर देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? ये 8वां साल है माशाल्लाह सीरत अब्बास कर रहे हैं और हम 8 साल से आ रहे हैं। और हमने इस दफ़ा, पहले हम एजुकेशन के ऊपर काम करते थे, इस दफ़ा हमने फ्रूट के ऊपर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एनर्जेटिक प्रोग्राम होता है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आके छोटे छोटे बच्चों को, और जो वो सामान लेकर आते हैं उनकी जो खुशी होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अल्लाह ताला उसकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाए। मेरे साथ मेरी टीम है, छोटे छोटे से बच्चे हैं। उधर आगे आप अगर देखेंगे, और हमने ये फ्रेश फ्रूट है, वो हमने बच्चों को देना चाहें कि बच्चे उसको खाएं और एनर्जी फील करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शारिक जमाल साहब मौजूद हैं। आप मौजूदा सूबाई असम्बली में मुंतखब हुए हैं हालिया इलेक्शन में। एक तो हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। कैसा देख रहे हैं ये जो आज क्यूर पाकिस्तान सीरत अब्बास साहब ने ये एक ज़बरदस्त मेला बच्चों का सजाया है? माशाल्लाह 8वां साल है इन्होंने ये मेला सजाया है और बच्चों की खुशियाँ बिखेर रहे हैं, उनकी रौनकें बहाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? माशाल्लाह, मुझे अब यहाँ आने के बाद मुझे जब इनवाइट किया गया, फ़ातिमा जमाल की तरफ से खैर मुझे इनवाइट किया गया, मैं आया हूँ यहाँ, मेरी मुलाकात हुई सबसे, और इन ख़ास तौर पे इन बच्चों से मुलाकात हुई, तो इनके चेहरों पे जो खुशियाँ ये बांटने का काम कर रहे हैं, ये सीरत भाई हो गए, ये लोग हो गए, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। मैंने इंशाल्लाह यहाँ ये बात भी करी है कि ये काम इंशाल्लाह जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह हमारी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि एज अ सूबाई असम्बली के मेंबर मैंने इनसे वादा किया है कि इंशाल्लाह ये जो काम है आपका, तो इंशाल्लाह ये हुकूमतों का भी काम है कि आप लोग को इसमें हेल्प करना, आप लोग के साथ चलना और आप लोग की इसमें मदद करना, ताउन फराहम करना। हम इंशाल्लाह इस कराची में जैसे आज बच्चों के चेहरों पे इधर इस तोहफ़े से, तो इंशाल्लाह हम भी उनको एक तोहफ़ा देंगे, इस कराची को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करके, इस पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करके। हम चाहते हैं कि बस इधर हमारे शहर के हर लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट हो। जो परेशानियां हैं लोगों को, चाहे वो महंगाई की वजह से हो, क्या कहते हैं, चोरी डकैती की वजह से हो, इंशाल्लाह हम उसको ख़त्म करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी, अल्लाह ने हमारे हाथ में कोशिश दी है, हम सच्ची नीयत से कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, और ये शहर और इस शहर के लोग, इस पाकिस्तान के लोग, चाहे वो कोई भी कौमियत के हो, कोई भी ज़बान वाले हों, किसी भी मसलक के हो, हम इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान सबके साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह इस शहर को बहुत जल्द, हमारी नीयतें अच्छी हैं, हम इसको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। कहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स नाम से पता लगता है कि ये यतीम बच्चों के लिए एक शॉपिंग मॉल की तरह है, और हम लोग जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमें वो चीज़ें दे सकते हैं, यतीम बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, तो इसका सारा का सारा सहरा जाता है हमारे सीरत अब्बास जैदी भाई के लिए, जो पिछले 8 साल से करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 8वां सेशन है, और हर साल की तरह इस साल भी आप गहमा गहमी देख सकते हैं माशाल्लाह। और फरहान अली वारिस जो एक नहा ख्वाह है, मनकबत ख्वाह है, एक स्टार हैं, और माशाल्लाह बहुत हर जगह प्रमोट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया हो कहीं भी हो, वो हर जगह पे उनका लोहा है, लोहा मनवा चुके हैं वो, और उनकी जानिब से कंस्ट्रक्शन कंपनी फरहान अली वारिस सिटी, जो कि बहुत एक आने वाले वक्त का बहुत एक उभरता सितारा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ भी विज़िट कीजिए, और बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह करेंगे विजिट इंशाल्लाह स्टॉल पर। और सलीम रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी टीम के, और अहबाब भी मौजूद हैं। माशाल्लाह बच्चों में खुशियाँ बखेरने के लिए अपना हिस्सा मिला रहे हैं। क्या कहेंगे? माशाल्लाह आपने तो बड़ी ज़बरदस्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लगाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मज़ीद क्या फरमाएंगे आप? बस जी, ये एक अदना सी कोशिश है, जाहिर बात है जो वो बच्चे जो जाहिर बात है उससे कम हैसियत से गुजार रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा एक काम दिया है,
और इसमें आप बच्चों की खुशी दीदनी आप देख रहे हैं कि किस कदर जोश व खरोश के साथ बच्चे अपनी ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। इसकी खुशी के समझे यही हमें इसका जिसको कहते हैं ना सवाब यही है कि बच्चे बहुत खुश हैं। हैदर मंजिल इसका बैकग्राउंड ये कि मेरा भतीजा अब से पहले ये इसी ऑर्गेनाइजेशन था, 6 साल से था, मगर वो चूँकि उसका इंतकाल हो गया, बहुत यंग एज में इंतकाल हुआ। अब हमारी भतीजी जो उसकी छोटी बहन है ये माशाल्लाह कर रही है, सारा इंतज़ाम इनका है। और अब इनसे पूछें, इन्होंने बहुत मेहनत की है ज़रा। माशाल्लाह आप लोगों ने एक सिलसिले को जारी रखा हुआ है और कम उम्र में एक अपनों का बिछड़ जाना एक बड़ा दुख और एक कर्ब का मामला होता है। तो मज़ीद आप क्या सोचती हैं इन बच्चों के बारे में और क्या पैगाम देंगी? अस्सलाम वालेकुम। इन बच्चों के लिए खुदा ने कहा है कि यतीम की कफ़ालत करना सब पे फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक मकसद है, हर उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना जो कि है। मतलब यहाँ पे बहुत बच्चे हैं, मतलब हमारे पास जिसे कहते हैं ना कोई वो नहीं है। यहाँ पे उन बच्चों के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। इसमें आपको स्टेशनरी है, बच्चों के लिए बुक्स वो हैं, कपड़े हैं, हर चीज़ जिसे कहते हैं ना एक बच्चे की ज़रूरत के लिए यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ एक मकसद ये कि उनको फ्री में करवाना, ताकि उनके लिए कोई वो ना हो। यहाँ पे वो आएँ, फ्री में शॉपिंग करें। सिर्फ मॉल ऑफ इस्माइल का मकसद है मुस्कुराहटों का बाज़ार। तो यहाँ पे सिर्फ मुस्कुराहटें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी हमारे पास मौजूद हैं अब्दुल अजीज़ अरब साहब, जिनका ताल्लुक जूनागढ़ स्टेट से है। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो कि इवेंट है उसको आपने देखा तो आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल अजीज़ अरब, जनरल सेक्रेटरी जूनागढ़ टीचर्स मुस्लिम फेडरेशन। और आज का जो ये इवेंट है माशाल्लाह, जो ये सीरत अब्बास साहब ने जो क्योर पाकिस्तान वेलफेयर की जानिब से ये इवेंट मुनक़िद किया है, तो मैंने बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इवेंट होने चाहिए और बाकी जो NGOs हैं उन्हें भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि इस इन्वायरमेंट को जो है हमारे बच्चे जो ऑर्फन हैं, यतीम हैं, वो एंजॉय भी करें और साथ ही साथ इससे और लोगों को भी हौसला मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम मुश्तबा साहिब। आप शेयर पाकिस्तान की जानिब से आप आज यहाँ बच्चों में खुशियाँ बखेरने के अमल में शामिल हैं, क्या कहेंगे? माशाल्लाह आपने बहुत सारे बच्चों को तख्ता सियाह और दीगर जो भी चीज़ें दी हैं, इस बारे में क्या बताएंगे? हम लोगों को यहाँ पे तकरीबन 4 साल हो गए और हम लोग यहाँ पे और जो जितने भी कराची के ऑर्फन बच्चे ये लोग लेके आते हैं उनके लिए हम कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, ताकि उनको ये एहसास ना होगा कि वो हमसे पीछे हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि वो हमसे आगे से आगे रहें, उनको कभी भी ये फ़ील ना हो कि वो हमसे पीछे या कमतर है हम लोगों को। तो हम उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं कि उनकी ईद वगैरह जो आने वाली है या उनके कुछ ऐसे खिलौने जो वो नहीं ले पाते, जो हम उनको देते हैं, तो उससे वो अपनी खुशियों को वो कर सकें। अच्छा माशाल्लाह, ये आप जो एक्टिविटी करते हैं कहीं और भी करते हैं या सिर्फ ये जो इवेंट लगता है उसमें करते रहते हैं? ये हम लोगों का एक ऑर्फन हाउस है बैत फ़ातिमा के नाम से मलीर के अंदर, तो हम उनके साथ कुछ ईद की एक्टिविटी, रमज़ान की एक्टिविटी, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ उनके साथ करते रहते हैं। फिर ये एक हमारी ग्रैंड एक्टिविटी होती है उनके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुम्ना आसिफ से गुजारिश करूंगा, किसका ऑन द स्टेज और अपने चैनल पे रिसीव करें जुम्ना आसिफ। अगर किसी का नाम रह जाए तो मेहरबानी। कैसा लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रहीम और मैं टेलीफंड का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और स्पोर्ट डायरेक्टर भी हूँ। ये इवेंट केयर वेलफेयर पाकिस्तान का है और सीरत अब्बास को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जितना वो ये इनका 8वां सीज़न है ना, और ये जितना यतीम बच्चों के लिए वर्क कर रहे हैं ये कोई आसान नहीं है, ये सालों की मेहनत करके और ये काम होता है। और आपने देखा कि यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे की एक पैसे की डील नहीं, चाहे वो खाने की हो या शॉपिंग की हो बच्चों के लिए, और इवेंट गेस्ट के लिए भी कोई पैसे की डील नहीं। और ऐसे इवेंट मेरे ख्याल से मैंने तो अपनी लाइफ में ये मैं दूसरी दफ़ा मैं इनसे ज्वाइन हुआ, मैंने ऐसा इवेंट नहीं देखा जहाँ पर इस तरह की डील हो। और मैं इनको फिर एक बार मुबारकबाद दूँगा। और एक साल ऐसा था जो हम सिर्फ एज अ गेस्ट आए, तो इस बार हमने पार्टिसिपेट भी किया, स्टॉल भी लिया, और अब हमेशा हमारा इरादा है कि इनके साथ जुड़े रहेंगे, इसी तरह से हम इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। नाज़रीन, क्योर पाकिस्तान वेलफेयर की जानिब से ये ज़बरदस्त 8वां सालाना मेला जो सजाया गया, जिसकी तकरीब का सिर्फ मुख्तसर अहवाल हमने यहाँ पर आपको पेश किया है। मज़ीद आप इनकी मुकम्मल वीडियोज़ देखने के लिए और तस्वीर देखने के लिए
क्यूर पाकिस्तान वेलफेयर के फेसबुक पेज का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको प्रोग्राम की मुकम्मल वीडियोस, मालूमात और दीगर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का मकसद यही था कि क्यूर पाकिस्तान वेलफेयर जो एक यतीम बच्चों में, नादार बच्चों में और इनके लिए जो मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, ख़ासकर इनके जो बानी हैं सीरत अब्बास ज़ैदी साहब, यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं। और उन्होंने ये 8वां सालाना ज़बरदस्त मेला ऐसे बच्चों के लिए सजाया, यानी कि खुशियाँ बखेरने के लिए कि वो फ्री में आएँ, यहाँ पर ख़रीदारी करें, मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से उठा लें। और इस अंदाज़ में उनको प्लास्टिक करेंसी दी गई यहाँ पर कि भाई चलें, उन्हें ऐसा महसूस हो कि हम ख़ुद ख़रीदारी कर रहे हैं, ख़ुद अपने जेब खर्च से ये कोई चीज़ें ख़रीद रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें ख़रीद रहे हैं। मुख्तलिफ़ मेहमानान गिरामी आए। यहाँ पर हमने देखा कि डॉक्टर ईसा लैब के भी फरहान साहब यहाँ पर थे। इसके बाद रशियन कल्चर सेंटर के रुसलान साहब को भी हमने देखा। बाकी थानवी साहब भी मौजूद थे, उनकी स्पीच भी हमने दी। मुख्तलिफ़ यूट्यूबर, फेसबुकर और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने के अलावा जो मीडिया है उसने भी भरपूर अंदाज़ में इसकी कवरेज की। जबकि इस प्रोग्राम से कबल भी मीडिया में मोहतरम सीरत अब्बास ज़ैदी साहब ने अपना तफसीली इंटरव्यू दिए कि भाई ये प्रोग्राम हम किस नज़रिए के तहत करते हैं और किस अंदाज़ में करते हैं, क्या चाहते हैं बच्चों में जो हम खुशियाँ बखेरना चाहते हैं। वाकई ये एक लगन और दिलचस्पी का काम है कि भाई फलाही कामों के में ऐसे बच्चों को याद रखना कि जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ कमी कोताही भी हो सकती है, लिहाजा आप अपने कमेंट से और ज़रूर आगाह किया करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।